आज हम बात कर रहे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आप लोगों ने उनका कुछ पढ़ा ज़रूर होगा, बहुत ज़्यादा तो शायद रिसेंट उनका है। तो उनका कल जन्मदिन था, 15 सितंबर 1927, और उनकी डेथ भी इसी महीने ही हुई थी, सितंबर में ही, तो 23 सितंबर 1983। तो काफ़ी रिसेंट है। हम लोगों ने उनकी मैगजीन्स वगैरह पढ़ी हुई हैं, और अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ कि वो पराग के संपादक भी थे। तो बच्चों के लिए उन्होंने बहुत कुछ लिखा। एक गाना गुलजार जी का आया था, इब्ने बतूता जूता, वो एक्चुअली सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने यूज़ किया था सबसे पहले। और वो इन्होंने ले लिया, फिर उस पर कंट्रोवर्सी भी काफ़ी हुई, तो ये सब चलता रहा। तो उन्होंने बच्चों में बहुत कुछ लिखा। इन्होंने बस्ती में पैदा हुए थे और फिर इलाहाबाद और बनारस से पढ़ाई वढ़ाई करी, एमए किया था हिंदी में, और इलाहाबाद में एजी ऑफिस था, तो वहाँ पे डिस्पैचर की नौकरी लग गई। 1949 या 50 की बात होगी। और उसके बाद में करीब 4-5 साल नौकरी करी। उसके बाद में उनको रेडियो स्टेशन में नौकरी लग गई, उप संपादक बनाए गए, और वो नौकरी उन्होंने काफ़ी साल करी, 55 से लेके मुझे लगता है कि 64 तक। पहले 60 तक दिल्ली में थे, फिर दिल्ली से ट्रांसफ़र हो गया तो लखनऊ चले गए, लखनऊ में रहे। उसके बाद में क्या हुआ कि एक 63 में एक पत्रिका निकलती शुरू हुई, दिनमान। आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी। दिनमान एक करके वीकली मैगजीन आती थी, और बड़ी लिटरेरी किस्म की भी थी, पॉलिटिकल भी उसमें होता था, सटायर्स बहुत रहते थे, एंड समसामयिक जो मैगजीन्स आती थी वो उसमें बड़ी पॉपुलर मैगजीन थी। तो दिनमान आगे जी ने शुरू करी। आगे जी फिर इनको पकड़ के ले गए कि भाई तुम छोड़ो ये सब रेडियो इधर आ जाओ। तो उन्होंने उनके साथ में ज्वाइन कर लिया दिनमान, और दिनमान में वो काफ़ी टाइम तक रहे, मुझे लगता है कि 82 तक रहे, और फिर उसके बाद वो पराग के संपादक बन गए। तो उनका आइडिया ये था कि बच्चों को अच्छा साहित्य अगर पढ़ने को नहीं मिलेगा तो बच्चों का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो वो बच्चों पे उन्होंने काफ़ी कंसंट्रेट किया। हालांकि बच्चों पे तो उनका लिमिटेड है, अदरवाइज उन्होंने बहुत बढ़िया चीज़ें लिखी। तो मैं 1, 2, 3 कविताएं उनकी सुनाता हूँ। अक्सर एक गंध मेरे पास से गुजर जाती है, अक्सर एक गंध मेरे पास से गुजर जाती है, अक्सर एक नदी मेरे सामने भर जाती है, अक्सर एक नाव आकर तट से टकराती है, अक्सर एक लीक दूर पार से बुलाती है, मैं जहाँ होता हूँ वहीं पर बैठ जाता हूँ। अक्सर एक प्रतिमा धूल में बन जाती है, अक्सर चांद जेब से पड़ा हुआ मिलता है, सूरज को गिलहरी पेड़ पर बैठी खाती है, अक्सर दुनिया मटर का दाना हो जाती है, एक हथेली पर पूरी बस जाती है, मैं जहाँ होता हूँ वहाँ से उठ जाता हूँ। अक्सर रात चींटी सी रेंगती हुई आती है, अक्सर एक हंसी ठंडी हवा सी चलती है, अक्सर एक दृष्टि कंटोप सा लगाती है, अक्सर एक बात पर्वत सी खड़ी होती है, अक्सर एक खामोशी मुझे कपड़े पहनाती है, मैं जहाँ होता हूँ वहाँ से चल पड़ता हूँ। अक्सर एक व्यथा यात्रा बन जाती है। दूसरी कविता है, तुमसे अलग होकर लगता है अचानक मेरे पंख छोटे हो गए हैं, तुमसे अलग होकर लगता है अचानक मेरे पंख छोटे हो गए हैं, और मैं नीचे एक सीमाहीन सागर में गिरता जा रहा हूँ। अब कहीं कोई यात्रा नहीं है, न अर्थमय न अर्थहीन, गिरने और उठने के बीच कोई अंतर नहीं है। तुमसे अलग होकर हर चीज में कुछ खोजने का बोध, हर चीज में कुछ पाने की अभिलाषा जाती रही।
सारा अस्तित्व रेल की पटरी सा बिछा है, हर क्षण धड़धड़ाता हुआ निकल जाता है। तुमसे अलग होकर घास की पत्तियां तक इतनी बड़ी लगती हैं कि मेरे सिर उसकी जड़ों से टकरा जाता है। नदियां सूत की डोरियां हैं, पैर उलझ जाते हैं, आकाश उलट गया है, चांद तारे नहीं दिखाई देते। मैं धरती पर नहीं, कहीं उसके भीतर उसका सारा बोझ सर पर लिए रेंगता हूँ। तुमसे अलग होकर लगता है सिवा आकारों के कहीं कुछ नहीं है, हर चीज़ टकराती है और बिना चोट किए चली जाती है। तुमसे अलग होकर लगता है मैं जितना तेज़ी से घूम रहा हूँ, हर चीज़ का आकार और रंग खो गया है। हर चीज़ के लिए मैं भी अपना आकार और रंग खो चुका हूँ। धब्बों के एक दायरे में एक धब्बे सा हूँ, निरंतर हूँ और रहूँगा, प्रतीक्षा के लिए मृत्यु भी नहीं। दोनों ही भाई बहुत अब सबसे खतरनाक है धीरे धीरे। भरी हुई बोतलों के पास खाली गिलास सा हूँ, खाली गिलास सा मैं रख दिया गया हूँ। धीरे धीरे अंधेरा आएगा और लड़खड़ाता हुआ मेरे पास बैठ जाएगा। वह कुछ कहेगा नहीं, मुझे बार बार भरेगा, खाली करेगा, भरेगा, खाली करेगा और अंत में खाली बोतलों के पास खाली गिलास सा छोड़ जाएगा। मेरे दोस्तों, तुम मौत को नहीं पहचानते, चाहे वह आदमी की हो या किसी देश की, चाहे वह समय की हो या किसी वेश की, सब कुछ धीरे धीरे ही होता है। धीरे धीरे ही बोतलें खाली होती हैं, ग्लास भरता है और हाँ, धीरे धीरे ही आत्मा खाली होती है, आदमी मरता है। उस देश का मैं क्या करूं जो धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ मेरे पास बैठ गया है। मेरे दोस्तों, तुम मौत को नहीं पहचानते। धीरे धीरे अंधेरे के पेट में सब समा जाता है, फिर कुछ बीतता नहीं, बीतने को कुछ रह भी नहीं जाता। खाली बोतलों के पास खाली गिलास सा सब पड़ा रह जाता है। झंडे के पास देश, नाम के पास आदमी, प्यार के पास समय, दाम के पास वेश, सब पड़ा रह जाता है। खाली बोतलों के पास खाली गिलास सा। धीरे धीरे मुझे सख्त नफरत है इस शब्द से। धीरे धीरे ही घुन लगता है, अनाज मर जाता है, धीरे धीरे ही दिन के सब कुछ चाट जाती हैं, साहस डर जाता है, धीरे धीरे ही विश्वास खो जाता है, संकल्प हो जाता है। मेरे दोस्तों, मैं उस देश का क्या करूं जो धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। भरी बोतलों के पास खाली गिलास सा पड़ा हुआ है। धीरे धीरे अब मैं ईश्वर भी नहीं पाना चाहता, धीरे धीरे अब मैं स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता। धीरे धीरे अब मुझे कुछ भी नहीं स्वीकार, चाहे वह घृणा हो चाहे प्यार। मेरे दोस्तों, धीरे धीरे कुछ नहीं होता, सिर्फ मौत होती है। धीरे धीरे कुछ नहीं आता, सिर्फ मौत आती है। और धीरे धीरे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ मौत मिलती है। मौत खाली बोतलों के पास खाली ग्लास सी। सुनो, डोल के लिए धीमी होती जा रही है और धीरे धीरे क्रांति यात्रा शव यात्रा में बदल रही है। सड़ान फैल रही है नक्शे पर देश के, और आंखों में प्यार के सीमांत धुंधले पड़ते जा रहे हैं और हम चूहों से देख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया।